राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ इतनी एनर्जी मैच करती है, आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करेगी, और जब मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, GF हैं, BF हैं, सभी के साथ रीडिंग मैच होगी। ओके, तो रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ओके, तो सभी के साथ रेजोनेट होगी। तो जो भी डिवाइन मैसेज आएंगे आपको पॉजिटिव के साथ लेने हैं। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम निश्चय हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जैसी भी खराब नेगेटिविटी है, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, आबाद रहो, पॉजिटिव सोचो, चाहिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं हम आज कीजिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी की क्या प्लानिंग है, थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है आगे। तो थर्ड पार्टी पे रीडिंग है। तो थर्ड पार्टी की, और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। ओके, तो जब सभी राशि हम एक वीक मिथुन कर सिंह कन्या, तो लाभ वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, देखते हैं क्या मैसेज है। डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है आपको, क्या बताना चाहता है थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके बारे में। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर से लिखिएगा, जय बालाजी जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखिएगा। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, बिल्कुल इकट्ठे आए हैं दोनों के दोनों। तो 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और हाई प्रिंसेस का कार्ड है। यानी कि ये ऐसी एनर्जी बता रहा है कि थर्ड पार्टी ना आपको, थर्ड पार्टी सोचती है कि आपको, यानी कि ये आपकी एक, यानी कि सोच रही है आपके बारे में। यहाँ पे ये एनर्जी जी आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रही है। और आपको ये, जैसे कहते हैं ना कि आँखों से ना देखने वाली एनर्जी है, कि आप सच्चाई को ना देख पाओ, कभी आपको सच पता ना चले। यानी कि जो भी वो कर रही है, जहाँ जो करना चाहती है, ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके बारे में कि आप सच को ना देख सको। आपके सामने थर्ड पार्टी कुछ ऐसा नाटक कर रही है इस वक्त, यानी कि आप उन्हें पहचान ही ना सको। यानी कि मुंह में राम राम बगल में चोरी, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनके मुंह में राम राम है, लेकिन आपके बारे में इनकी जो इंट्यूशन है, वो आपके बारे में जो ये सोचते हैं, वो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि जे आपको ये चाहते कि आपको सच्चाई ना पता चली, कि असलियत ना पता चली, हालांकि आप सब जानते हो। 3 ऑफ कप्स, इनको लगता है, थर्ड पार्टी को लगता है कि आप या तो आप अपनी मदर के पास हो सकते हो, या अपने सिस्टर के पास हो सकते हो, ऐसी एनर्जी है। या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, ऐसी एनर्जी है। यानी कि आप अगर खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में, तो जो एक आपको खुश नहीं देखना चाहती बिल्कुल भी, कि आप भैया इतने खुश क्यों हो। तो इनको लगता है कि आप ना एक दिखावा कर रहे हो, यानी कि आप तो एक दिखावा करते हो। आपके बारे में सोचती है कि आप अपनी मौज मस्ती में हो सकता है कि आप ईश्वर का नाम जप करते हो। ये भी एनर्जी है कि आप ईश्वर का नाम जप करते हो, लेकिन इनको इतनी जल्द होती है कि ये आपको आपकी खुशियों में, आपकी खुशियाँ जीना चाहती है। और इनको लगता है कि आप कोई दिखावा कर रहे हो। यानी कि अगर आप पूजा पाठ करते हो तो इनको लगता है कि आप एक दिखावा कर रहे हो, यानी कि जो आप हो वो आपको नहीं दिखाया जा रहा है, जो आप नहीं है वो आपको, आपके बारे में बातें करती है, वो गॉसिप करती है। आप ऐसे पर्सन नहीं हैं कि दूसरों के साथ जैसे घूमने चले गए, कहीं इधर उधर चले गए, यानी कि सेलिब्रेशन करना, घूमना, मौज मस्ती करनी अपनी लाइफ में। जहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि ये आपको गलत ठहरा रही है। यानी कि अगर आप भैया मंदिर जा रहे हो, कहीं ईश्वर के स्थान पर जा रहे हो, तो आपको एक ढोंगी कहा जा रहा है कि आप तो भैया ढोंग करते हो, आप तो नाटक कर रहे हो, आप तो ड्रामा कर रहे हो। तो आपके बारे में आपको ढोंगी नाटक करने वाला एक पर्सन समझा जा रहा है, आपको एक दिखावे वाला पर्सन समझा जा रहा है कि आप तो दिखावा करते हो।
तो अगर आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, शांति महसूस कर रहे हो, तो आपकी शांति को भंग करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। यानी कि आपके बारे में किसी ऐसे पर्सन के कान भरना, आपके बारे में, यानी कि जो बातें आपने नहीं कही हैं वो आप पर इल्ज़ाम लगाना, जहाँ वो बातें कहना कि जे भैया आपकी, यानी कि आपने अपने पर्सन से समझ लीजिए कोई बात नहीं की, आपने उस पर्सन से कोई बातचीत की ही नहीं, लेकिन जे उनके खिलाफ आपके कान भरना, यानी कि जो गलती आपने नहीं की, जो बातें आपने कही ही नहीं है, जो आपने बातें कही नहीं है वो साबित कर देना कि ये सब आपने कहा था, ये सब आपने बोला था। यानी कि किसी को इतना परेशान करना, और जो बातें आपने कही नहीं है वो आपसे ज़बरदस्ती मनवा लेनी, यानी कि आप वो बात को मान लो। इन लोगों को लगता है कि आपको तो सच पता नहीं, कुछ आप तो जानते नहीं हो, आप तो बिल्कुल अनजान हो। तो आपके पर्सन के जो कान भरती है थर्ड पार्टी, आपके खिलाफ कान भरती है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कान भरती है, उनसे आपकी बातें करना इस बारे में कि आप जितने अच्छे दिखते हो आप उतने अच्छे हो नहीं, आप तो भैया कहीं आप तो अगर फ्रेंड्स सर्कल के साथ आप कहीं जा रहे हो तो जहाँ पे जे एनर्जी, अगर आप कहीं फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो आप पर लांछन लगा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि आपके पर्सन को ऐसे बांधा हुआ है कि जो कोई सच्चाई को देख ना पाए, और इनको लगता है कि आपको सच्ची नहीं पता है कि मैं भैया ऐसा करती हूँ, या ऐसा सोचती हूँ, या मैं दूसरों के कान भरती हूँ। तो जी आपके बारे में सोचती है कि आप ऐसे ना होकर, ऐसे ईश्वर को मानने वाले, ट्रस्ट करने वाले पर्सन ना होकर आप ऐसे पर्सन हो। अगर आप अपनी मदर के साथ खुश हो, अपने फैमिली में खुश हो, तो जी आपको खुश नहीं देखना चाहती है। जिसके साथ भी आप जा रहे हो, खुशी अपनी थोड़ी बहुत ही खुशियाँ अपनी लाइफ में होती है ना, कि किसी बच्चे का बर्थडे मनाना, जहाँ छोटा मोटा कुछ अपनी सेलिब्रेशन करना अपनी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी को वो एक चीज़ खलती है कि आप अपनी लाइफ में इतना एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो आपको गलत ठहरा दिया जाता है वहाँ पर कि आपका तो भैया कहीं और ही कोई चक्कर है, जहाँ आपकी किसी से बातचीत है। यानी कि आप पर लांछन लगा देना, आपके बारे में गलत सोचना, आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काना कि आपके पर्सन का तो कहीं और चक्कर हो सकता है, ये तो ऐसी लेडीज़ के साथ घूमती हैं, ऐसी ऑफिस में जाती हैं, ऐसी लेडीज़ के साथ जा रही हैं, इन लोगों के साथ आपके रिलेशन है, तो आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। आप ईश्वर का नाम करने का, जप करने का ढोंग करते हो, तो आप ऐसे ना होकर, आपको अच्छे ना समझकर, आपको आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही इनको, तो जी आपको एक दिखावे वाला पर्सन कह रहे हैं कि आपके पर्सन को बता रही कि जी दिखावे वाला पर्सन है। थर्ड पार्टी आपके बारे में जी सोचती है कि आप दिखावे वाले पर्सन हो, आप दिखावा कर रहे हो, चाहे वो आपकी खुशियाँ हो, चाहे वो ईश्वर का नाम जप हो, आपका ध्यान हो, कुछ भी हो, और इनको लगता है कि आपके पास तो बहुत पैसा है। थर्ड पार्टी सोचती है आपके पास पैसा है, आपने धन को अपने छुपा कर रखा हुआ अपने पास। तो थर्ड पार्टी ऐसे सोचती है कि आपने तो पैसे को छुपा कर रखा हुआ अपने पास, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ओके, तो आप ऐसा दिखावा नहीं करते हो, आप जैसे हो वैसे ही हो, आप कोई दिखावा नहीं कर रहे हो, आप अपनी जगह पर सही हो और सच्चे हो। विजय जो कार्ड आया जी आपका है कि आप अपनी जगह सही हो, सच्चे हो। लेकिन ये लोग आपकी पीठ के पीछे, जिसे कहते हैं ना बुराइयाँ करनी, किसी ऐसे पर्सन के पास बुराई करते हैं जो आपका अपना हो सकता है, आपके पर्सन के साथ हो सकता है आपकी बुराई कर रहे हो, या आपकी मदर के साथ बुराई करना, या आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी बुराई करना, या किसी ऐसे पर्सन के पास बुराई करना जो आपको दिखाता है कि आपका अपना है, लेकिन वो पर्सन के पास आपकी बुराई करती है, और इनको लगता है कि आपको नहीं पता जी चीज़। यानी कि आपसे ये बात छुपाई भी जा रही है, जहाँ पर ये एनर्जी का आपसे वो छुपाया भी जा रहा है कि ओके, कि मैं कान भरती हूँ, या मैं कर रही हूँ, या मैं इनकी सोच को आपके खिलाफ भड़काती हूँ, किसी के कान भरना, किसी के खिलाफ। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और अपने पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर आप मैसेज करके अपनी पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो देखिए ना, यहाँ पर ना की एनर्जी है, थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती ये भी एनर्जी किसी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी। 3 कार्ड मेरे हाथ में आए तो 3 की एनर्जी है, और ये आपको हर जगह से खाली कर देना चाहती है, हर जगह से खाली,
कि आपके हाथ में कुछ ना रहे, आपके हाथ में कुछ बचे ना, आप मायूस रहो, खाली रहो। आपको कोई ऐसी भी एनर्जी जहाँ पे थर्ड पार्टी की एक नकारात्मकता की कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड ये भी है कि आपको डबल माइंड की जहाँ पे एनर्जी आ रही है कि डबल माइंड, जहाँ तो थर्ड पार्टी आपका डबल माइंड कर देती है, जहाँ पे पर्सन कर देती है, जहाँ पे ये एनर्जी है आपके पास कुछ ना रहे तो जी लोग आपको सैड बैठे देखकर बहुत खुश होती कि आप सैड रहो, हमेशा सैड रहो। तो डबल माइंड की एनर्जी है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। इनको लगता है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पर इनको लगता है कि आप ना बस अपना पछतावे में रहो, अपना एक जिसे कहते हैं ना कि सोचते रहो, एक तरह का सोच में डूबते रहो, अपना सोचते रहो कि मैं क्या कर रही हूँ। थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपको पता ना चले कि मैं क्या कर रही हूँ और कौन से शुभ आप व्यवहार कर रही हूँ, क्या मैं करने वाली हूँ, चाहे मैं क्या करती हूँ, यानी कि पूछा ना जाए, कुछ भी मुझसे क्वेश्चन ना किया जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चनों से बचती है कि आप कोई क्वेश्चन ना कर लो, पूछ ना लो मुझसे किसी के थ्रू, चाहे आप इंक्वायरी कर रहे हो, कोई पूछ रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप कुछ पूछो। यानी कि आपको उस ऐसी एनर्जी में रख के खुश है जो आपको कि आप पास्ट की चीज़ों की, आपका पास्ट बार बार आपके सामने लाने की कोशिश करती है। आपकी पास्ट की चीज़ें आपको याद दिलाना, पास्ट के बारे में याद दिलाना कि ये जो हो चुका था, जे हो गया है, आपके पास्ट के बारे में। यानी कि आपकी जो कोई कमज़ोरी होगी, हो सकता है कि आपकी कोई फाइट हुई कहीं, यानी कि आपकी गलती को बार बार आपके सामने थर्ड पार्टी आपके सामने रखती, आपकी गलती को आपके पर्सन के थ्रू। हो सकता है कि पर्सन को बता रही हो, जो कुछ बातें कर रही हो आपके पर्सन के साथ कि इन्होंने देखा ना, इन्होंने ऐसी गलती की थी, तब तुम्हें कितना नुकसान हुआ था, तब तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई थी, ऐसी एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जहाँ पर जी थर्ड पार्टी अपने, जहाँ पर फर्स्ट एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड की डबल माइंड, किसी का डबल माइंड कर देना, किसी के कान भरना। तो आपके पास्ट में जो हो चुका है ना, उस बातों का मुद्दा बार बार उठाती है थर्ड पार्टी, आपके बारे में ऐसा सोचती है, जो घटिया सोच थर्ड पार्टी की। तो आपके पर्सन को, आपको परेशान किया जाता है। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो परेशान किया जा रहा है। तो जहाँ पर आपके साथ ये एक तरह का न्याय कर रही थर्ड पार्टी, आपके साथ कुछ तरह का आपकी जस्टिस ना मिले आपको अपनी लाइफ में, और थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है कि आपको कभी जस्टिस ना मिले, आप हमेशा ऐसे परेशान रहो, किसी की वजह से रहो, परेशान रहो। लेकिन आपको थर्ड पार्टी बहुत परेशान करती है क्योंकि आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, या अपने पर्सन को कुछ बताना चाहते हो इनके बारे में, इनकी हकीकत के बारे में, कि जो हमारा भला नहीं चाहती है थर्ड पार्टी बिल्कुल भी, आप ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसी कुछ एनर्जी। जहाँ पर हो सकता कि इनके वश में आपके पर्सन, यानी कि आपके बारे में इतनी गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपको गलत ठहरा देना, आपके बारे में गलत विचार बताना आपके पर्सन को, इस पर्सन का डबल माइंड कर देना। तो यहाँ पर आपके पर्सन इनकी बात सुनकर बहुत ही परेशान हो रहे, तो आप थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, और जो पर्सन डबल माइंड में रहता है आपके लिए नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि जहाँ पर थर्ड पार्टी आपको बहुत परेशान कर रही है, आपके पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। यानी कि आपके पर्सन के, जैसे कहते हैं ना कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, जहाँ पर ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कंधे पर रख के बंदूक चलाती है। तो आपके पर्सन को आपके बारे में गलत ठहराना, आपको गलत बताना आपके बारे में, तो ये पर्सन आपके बारे में कोई एक तो क्लैरिटी नहीं दे पाता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने वश में करे कि ये सच को ना देख पाए, हमारी सच्चाई कभी सामने ना आए, तो आपके पर्सन को ये आपके खिलाफ भड़काने का काम करती है, ऐसी एनर्जी है। अब हम इस कार्ड में लेते हैं, यानी कि आपके साथ जस्टिस होते हुए नहीं देखना चाहती है। अब दूसरे डेक में से कार्ड लेते हैं, कुछ देखते हैं क्या एनर्जी आती है यहाँ पर। देखिए, ये भी टॉक्सिस का मतलब होता है कि एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिस बातें, टॉक्सिस रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिस बना दिया थर्ड पार्टी ने, आपके रिलेशन को टॉक्सिस बना दिया। आपके पास्ट के रिलेशन, जो आपके पास्ट में हुआ था, वो चीज़ों को बार बार आपके सामने लाना, आपके रिश्ते को टॉक्सिस बना देना। यानी कि
थर्ड पार्टी जब भी आपके सामने आएगी तो एक आप इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक टॉक्सिक एनर्जी आपको देती है, खराब जहरीली एनर्जी आपको देती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक भी करती है, जो आपकी लाइफ में बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपकी लाइफ में आपका रिलेशनशिप है जो वो ख़राब हो जाए। यानी कि ब्लैक मैजिक करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका बना देना। आपको डिस्टर्ब करना, आपका माइंड डिस्टर्ब करना, ऐसी आपको टॉक्सिक आपके बारे में सोचना, गंदी वाली सोच रखना आपके बारे में ख़राब सोचना, ब्लैक मैजिक करना, ऐसी एनर्जी आपको थर्ड पार्टी देती है। आपके बारे में बिल्कुल गलत सोचना, आपके रिलेशनशिप खराब करने के बारे में सोचना, टॉक्सिक, खराब, बिल्कुल खराब। देखते हैं कि क्या एनर्जी और कार्ड देखते हैं। यानी कि आपका रिलेशनशिप जो भी, जहाँ पे ये एनर्जी है भी कि आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप सही हो सकता था, जहाँ सही था, कहीं ना कहीं किसी खराब नेगेटिविटी की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया, ख़राब कर दिया गया, थर्ड पार्टी ने ख़राब किया है। तो ये सच्चाई नहीं पता चलने दे रही है कि हो सकता है कि आपको पता ना हो कि भैया हम ब्लैक मैजिक करते हैं। तो कुछ सच्चाई है जो आपके पास से नहीं जानते हैं, कुछ आप सच्चाई नहीं जानते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपा रही है। यानी कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी जहाँ पे जो छुपा रही है, जहाँ पर आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा कारण है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत सारा पैसा ले चुकी है, जहाँ बहुत सारा पैसा लेके भाग चुकी है थर्ड पार्टी, जहाँ भागना चाहती है जे अपना करके, अपना काम निकाल के, जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके आपके पर्सन से लेना चाहती है। यानी कि पैसा लेना, पैसे को हासिल करना, यानी कि जो टॉक्सिक एनर्जी देके आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन से पैसों की डिमांड करना, जहाँ तो जो बहुत सारा पैसा ले चुकी है, जहाँ पर धीरे धीरे करके खाली किया जा रहा है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके बारे में टॉक्सिक सोचती ही नहीं है, जी आपका पैसा भी ख़राब करना चाहती है, जहाँ फिर आपके पर्सन का पैसा आपके जिसे कहते हैं ना कि पैसे को छुपाना, तो ये आपके पर्सन को ये भी कहती है कि आपके पास पैसा है तो आप छुपा कर रखते हो, जहाँ पे ये थर्ड पार्टी खुद छुपाती है, आपके पर्सन से लेकर छुपा कर रखा है कहीं इन्होंने, या ले लिया, देना नहीं चाहती है। यानी कि अपने पैसे को छुपा कर रखना, थर्ड पार्टी जजमेंट नहीं होने देती है आपके पर्सन को। यानी कि ये थर्ड पार्टी के पास पैसा है, थर्ड पार्टी छुपा रही है तो आपको पता ना चले, आपके पर्सन को पता ना चले। एक कार्ड और लेते हैं, फिर दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। ओके, आप दोनों में गलतफहमी डालना, आप दोनों में, यानी कि आपको आपके पर्सन की लाइफ से निकाल देना चाहती है, जहाँ जी निकाल चुकी है, या पूरी तरह से निकाल देना चाहती है। यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल करना, हो सकता है कि जहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल आपके पर्सन को किया जा रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो आप डिसीजन लेना चाहता है, आपके पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये गलत फहमी आप दोनों के बीच में क्रिएट करके आपके पर्सन को कोई डिसीजन नहीं लेने देना चाहती है। तो आपको डिसीजन लेने से रोका जा रहा है, जहाँ पर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने नहीं दे रही है। यानी कि आपको डिसीजन ना ले पाओ, ये डिसीजन को लेकर है। यानी कि ये आपको भी डिसीजन नहीं लेने देना चाहती, आपके पर्सन को भी नहीं। यानी कि आप यूनियन ना हो, आप एक ना हो, तो आपके बारे में इतनी गंदी घटिया सोच, टॉक्सिस वाले रिलेशनशिप आपका टॉक्सिस बना दिया थर्ड पार्टी ने। आप दोनों को भी अनबन करवा दी गई, आपका रिलेशनशिप खराब कर दिया गया। यानी कि इमोशनली आपके पर्सन को ब्लैकमेल करना कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन ना लेकर थर्ड पार्टी के लिए डिसीजन है, जहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए कोई डिसीजन ले चुके हैं। तो आपके पर्सन अगर आपको लाइफ में वापस आना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ पर थर्ड पार्टी इतने टॉक्सिस आपके लाइफ में कर चुकी है।
टॉक्सिस, इमोशनल ब्लैकमेल करना, हर हर थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप अपने पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी आपके बारे में ये कहना चाहती है, ये सोचती है कि आपके पर्सन आपका प्यार नहीं है, आप अपने पर्सन से प्यार नहीं करते। यानी कि थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आपको अपने पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इनका, आपने थोड़ी सी ढील दी तो इन्होंने अपने वश में करिए। वो नहीं चाहती कि आपके कोई ख्वाब पूरा हो, आपका कोई अपना ख्वाब जो अपने अपने पर्सन के साथ देखा था, ओके, तो आपके ख्वाब पूरे नहीं होने देना चाहती है। तो आपका ड्रीम वर्ल्ड यहाँ पे एनर्जी ये है। आपका कोई ड्रीम हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ रहें, आपके पर्सन के साथ घूमें, अपने पर्सन के साथ, यानी कि आपकी दुनिया आपके पर्सन के करीब ही घूम रही है। तो पर्सन आपके पास नहीं, आपकी बात सुने। तो थर्ड पार्टी सोचती है कि मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं करके रहूँगी। आपको करने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर, जहाँ पे कर चुकी है, अब तक कर चुकी है। तो जो आपके ख्वाब थे वो अपने ख्वाब जो अपने नाम करना चाहती है या कर चुकी है। जो आपने ख्वाब देखे वो ख्वाब इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, आपके ड्रीम खराब करने की कोशिश की। किस वजह से, किस कारण से क्या किया इन्होंने? टॉक्सिस किया सब, आपको ब्लैक मैजिक करके आपके रिलेशनशिप को खराब कर दिया। तो जी बहुत सारा पैसा हो सकता है कि आपके लेके चली गई है थर्ड पार्टी। ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पर लेके जाना चाहती है कि आपका पर्सन आपके लिए कोई राइट डिसीजन ना ले पाए अपनी लाइफ में, अपने लिए कोई डिसीजन ना ले पाए। अगर हम इस डेक में से काट लेंगे तो इसमें डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है थर्ड पार्टी की। आपको फाइनेंशियल, ये भी ऐसी एनर्जी है कुछ नाइट ऑफ पेंटाकल्स। तो ये आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचना देना चाहती, आपका फोकस हटाना चाहती है। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आपका फोकस खराब करती है। आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, आपके बारे में ये सोचती है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपका पैसे नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फाइनेंशियली भी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो जी चाहे आपका वो रिश्ता है चाहे कुछ भी, थर्ड पार्टी आपको अटका हुआ ही रखना चाहती है कि आप भैया अटक जाओ, आगे ना बढ़ पाओ बस। टॉक्सिस वाली एनर्जी ये भी। तो आप ना अपने लिए कोई ये पर्सन जो जहाँ पर ये थे डिसीजन ना ले पाना अपने लिए, तो डिसीजन लेने से रोक रही है जहाँ पर। यहाँ जो हमने डिसीजन लिया है आपके पर्सन, अगर थर्ड पार्टी के लिए कोई डिसीजन लेती तो हाँ बहुत सही है, लेकिन अगर आप ले रहे कोई डिसीजन तो आप गलत हो। अगर आपने कुछ किया तो आप गलत हो, अगर उन्होंने किया तो वो सही है। अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो गलत है, अगर उन्होंने बोला तो वो सही है। ये आपके पर्सन का डबल माइंड से लेकर टॉक्सिस एनर्जी, टॉक्सिस बना दिया है गया है। तो ये फाइनेंशियल भी आपका कहीं ना कहीं रुकवा रही है। पैसे ना देना, हो सकता है कि आपको ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपको पैसा दे। एनर्जी नाइट की एनर्जी है। दिन रात आप उस अपने रिश्ते पर वर्क कर रहे हो, जहाँ अपने फाइनेंशियल पर वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सब टॉक्सिस कर दिया है। आपका ध्यान हटाकर को ऐसा ना सोचकर बताकर आपके पर्सन को, तो आपको बहुत गलत बताया जा रहा है कि आप तो भैया ऐसे हो, आप तो एक दिखावे वाले पर्सन हो। और जी आप नहीं चाहती थर्ड पार्टी कि आपको अपनी मंजिल में ले, आप कोई नतीजे तक पहुंचो। और अब हम लेते हैं कि डिवाइन मैसेज, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। माँ ब्रह्मचर्नी आपको एक ढूंढ संकल्प और कड़ी मेहनत का फल दे रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है। कड़ी मेहनत का संकल्प और मेहनत का फल आपके लाइफ में छोटे कार्य या बड़े कार्य, छोटे लक्ष्य बड़े लक्ष्य आपके कार्य में विसर्जित करें। अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ रखें। खुद से आपको एक ब्रेक लें।
अपनी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कुछ एनर्जी से गुजर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का बोझ, काम काज का बोझ आपके माइंड में, नेगेटिविटी आपको ख़राब हो रही है आपकी लाइफ में, यानी कि कुछ टॉक्सिक, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है कि अपना ध्यान जो है वो आपको एक अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। कोई भी आपका लक्ष्य छोटा है या बड़ा है, उस लक्ष्य पर आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है और फोकस बनाकर आपको चलना है, और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, चाहे वो आपके छोटे काम हो चाहे आपके बड़े काम हो, तभी आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी आपको अटूट संकल्प लेने के लिए माता रानी आपको करेगी, क्योंकि संकल्प लीजिए और अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़िए और कॉन्ट्रोस्ट्रेट करके आपको चलिए। थोड़ा सा याद रखें, माइंड में याद रखें, थोड़ा ब्रेक लें अपने माइंड में जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपके है लाइफ में चल रही है कुछ ऐसी। तो अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर 666 का एंजल नंबर है आज का। तो 666 का एंजल नंबर बता रहा है कि आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्ते में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते के बारे में आपको सोचना है, तो रिश्ते के बारे में सोचें। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट आपके साथ। तब तक के लिए हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।